हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं बीएससी, एमएससी और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं। जिसमें से जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है आज का नया टॉपिक और नया चैप्टर है जिसका नाम है हर्माइट पॉलिनोमियल। इसमें हम हर्माइट पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे और हमारा जो क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं वो भी हम आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दिख रहा है, बेल आइकन में प्लेलिस्ट बनी हुई है तो वहां पर जाकर आप पहले पुराने लेक्चर देख लीजिए जिससे कि आज का जो चैप्टर है वो काफ़ी अच्छा आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हर्माइट पॉलिनोमियल। तो देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि हर्माइट पॉलिनोमियल जो होता है उसको डिनोट किससे करते हैं। तो हम सबसे पहले इसमें हर्माइट पॉलिनोमियल को डिनोट करते हैं, ये लिखेंगे पहले हम हर्माइट पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इसको हम डिनोट करते हैं एच एन से, ये याद रखिएगा आप। ठीक है, कि एच एन से ये हर्माइट पॉलिनोमियल को डिनोट किया जाता है। अब इसके बाद हम इसमें जो लॉन्ग में पूछा जाता है क्वेश्चन वो हमेशा पूछा जाता है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हर्माइट पॉलिनोमियल। ठीक है, तो देखिए जो ये पॉलिनोमियल है ना हर्माइट पॉलिनोमियल, ये हम जैसे हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हर्माइट पॉलिनोमियल हो गया, इसके बाद हम उसके प्रॉपर्टीज, उसके ऑर्थोगोनल इनइक्वालिटीज, ये सब हम जब सॉल्व करेंगे तब वहाँ पर हम सब पता चल जाएगा कि हर्माइट पॉलिनोमियल होता क्या है। तो यहाँ पर जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हर्माइट पॉलिनोमियल। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हर्माइट पॉलिनोमियल एच एन। ठीक है, एंड यहाँ पर हम लिखना चाहें तो एच एन एक्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम एच एन एक्स भी लिख सकते हैं लिखना चाहें तो। अब देखिए इसके बाद हम यहाँ पर जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है हर्माइट पॉलिनोमियल का वो हम देखने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप हेडिंग डाल लीजिए हर्माइट पॉलिनोमियल ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हर्माइट पॉलिनोमियल। और इसके बाद जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ हम लिखने वाले हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हर्माइट पॉलिनोमियल d2x अपॉन dx2 माइनस 2x dy अपॉन dx एंड प्लस का 2ny इज इक्वल टू 0। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानेंगे। ठीक है, तो ये आप इक्वेशन याद रखना, एग्जाम में भूलना नहीं। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, इक्वेशन होती है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हर्माइट पॉलिनोमियल की, ये इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे कि वेयर n इज कांस्टेंट एंड इसके बाद लिखेंगे सीरीज सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो हम इसको सीरीज सॉल्यूशन में लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट को। तो इक्वेशन फर्स्ट को सीरीज सॉल्यूशन में कैसे लिखते हैं चलिए बताते हैं हम। y इज इक्वल टू समेशन m इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट एंड इसके बाद लिखेंगे हम यहाँ पर सी एम
एंड x की पावर k प्लस m। ठीक है, इसको हम इक्वेशन 2 नाम रखेंगे। तो देखिए ये भी आप याद रखिएगा, ये भी याद रखिएगा और ये भी याद रखिएगा, दोनों इक्वेशन आपको याद रखनी है। अब देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसको हम डेरिवेटिव कर देंगे, इसका हम डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो चलिए डिफरेंशिएशन हम किसके सापेक्ष करते हैं, विद रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो जब x के सापेक्ष करेंगे इसमें, तो यहां पर हो जाएगा dy अपॉन dx, dy अपॉन dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये हमारा समेसन लगा रहेगा, ये हमारा कांस्टेंट हो गया, एंड ये हो जाएगा k प्लस एम, और पावर में हो जाएगा k प्लस एम माइनस 1। ठीक है, तो इसको हम इक्वेशन 3 नाम रख देते हैं। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद देखिए इसका फिर से डिफरेंशिएट कराएंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो अब इसके बाद जब इसको करा देंगे तो ये हो जाएगा d2y अपॉन dx2 इज इक्वल टू समेसन m इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट एंड सी एम के प्लस एम एंड के प्लस एम माइनस 1, एंड ये हो जाएगा x की पावर k प्लस एम माइनस 2। ये इक्वेशन 4 हो गया। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हमें क्या करना है कि इक्वेशन 2, 3 एंड 4 को हम रखेंगे इक्वेशन फर्स्ट में। तो चलिए देखते हैं क्या आता है इसके बाद। तो अब इसको जब हम रखेंगे तो ये आ जाएगा हमारा, यहां पर इसकी वैल्यू रख देंगे तो ये आएगा समेसन m इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट एंड सी एम के प्लस एम माइनस 1 एंड x की पावर k प्लस एम माइनस 2 एंड माइनस 2x। फिर इसके बाद 2x लगाकर फिर यहां रखेंगे ये वाला सेकेंड वाला, तो ये हो जाएगा समेसन m इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट एंड सी एम एंड x प्लस k प्लस एम एंड x की पावर k प्लस एम माइनस 1। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद अब हम लिखेंगे प्लस 2n, y की वैल्यू है हमारी ये, तो ये रखेंगे तो हो जाएगा समेसन m इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट सी एम एंड x की पावर k प्लस एम। तो ये हो गया, तो ये हमारा इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। एक मिनट रुकना। तो ये हमारा इक्वेशन हो गया। अब इसके बाद इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसको सॉल्व करने के बाद तो यहां पर हम लिखेंगे इसको ऐसे ही रखते हैं, m इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट सी एम के प्लस एम एंड के प्लस एम माइनस 1 x की पावर k प्लस एम माइनस 2 एंड इसके बाद ये माइनस हो जाएगा और देखिए यहाँ पर लग जाएगा समेसन, पहले लगा देते हैं यहाँ पर m इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट 2 और x अंदर जब जाएगा तो आप देखोगे कि ये हो जाएगा यहाँ पर
2 यहाँ लगा देता हूँ और x की पावर क्या है 1 है और यहाँ पर x की पावर क्या है -1 है। जब अलग करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x की पावर k प्लस m। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पर प्लस 2n, इसको भी हम अंदर रख लेते हैं। m इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट 2n cm x की पावर k प्लस m इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए इसके बाद जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो m इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट cm k प्लस m k प्लस m माइनस 1 x की पावर k प्लस m माइनस 2। एंड इसके बाद देखिए यहां पर आप देखोगे तो ये पूरा समेसन और 2 समेसन और 2 और क्या क्या कॉमन हो रहा है, ये और ये और ये और ये। ठीक है, और 2 और ये समेसन सब कॉमन हो रहे हैं तो माइनस समेसन m इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट, फिर क्या कॉमन हो रहा था 2 कॉमन हो रहा था, cm कॉमन हो रहा था और हमारा x की पावर k प्लस m कॉमन हो रहा था। तो यहां पर क्या आ जाएगा, बचेगा हमारा सिर्फ k प्लस m और जब ये माइनस अंदर से कॉमन हो गया है तो ये बच जाएगा माइनस और यहां सिर्फ n बच रहा है तो n रख दिया। ये इक्वेशन हो गई। अब इसको थोड़ा सा हम अच्छे से रख लेते हैं, फिर इसका भी नाम हम कुछ इक्वेशन रख देते हैं। ठीक है, देखिए यहां पर तो अब यहां से हम क्या करते हैं कि देखिए यहां पर ये हम यहां से हटा देते हैं समेसन को। ठीक है, समेसन को अलग कर देते हैं। तो जब समेसन को अलग करेंगे तो ये हो जाएगा cm k प्लस m k प्लस m माइनस 1 एंड x की पावर k प्लस m माइनस 2 माइनस फिर आ जाएगा 2 फिर cm फिर x की पावर यहां पर हम लिख देते हैं k प्लस m माइनस n एंड यहां हो जाएगा x की पावर k प्लस m इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब इसको इक्वेशन हम रख देते हैं। देखिए ये 4 था तो ये हमारा 5 हो जाएगा। तो इतना आप नोट कर चुके होंगे। इसके आगे हम बढ़ते हैं। तो जब इसके आगे हम बढ़ेंगे तो यहां पर हमें एक चीज लिखनी है। देखिए यहां पर हम क्या लिखेंगे, हम यहां पर लिखेंगे कि इक्वेशन 5 इज आइडेंटिटी। ठीक है, इक्वेशन 5 इज आइडेंटिटी। देन हम यहां लिखेंगे इक्वेटिंग जीरो इक्वेटिंग 0 लोवेस्ट डिग्री टर्म, इक्वेटिंग 0 लोवेस्ट डिग्री टर्म। ठीक है, तो देखिए यहां से हम जब इक्वेशन 5 क्या है हमारा, अगर आइडेंटिटी है, ठीक है, तब हम कह सकते हैं कि यहां से अगर हम 0 इक्वेट कर दें, कहां से 0 इक्वेट करें, लोवेस्ट डिग्री टर्म। अब यहां पर देखिए आप लोवेस्ट डिग्री टर्म क्या होगी, आप से मैं अगर पूछूं कि ये पावर में k प्लस m लगा है एक और यहाँ पर k प्लस m माइनस 2 लगा है, तो ये वाली कम होगी, लोवेस्ट होगी।
तो लोवेस्ट की बात हो रही है, तो यहां पर देखेंगे तो लोवेस्ट वाली ये बात हो रही है। तो इस वाले टर्म से हम क्या करेंगे, यहां से हम इक्वेट कर देंगे, ठीक है। तो कैसे इक्वेट करना है मैं आपको बता देता हूं यहां पर। तो जब आप इसमें इक्वेट करोगे तो हम यहां पर देखेंगे लोवेस्ट डिग्री टर्म ऑफ एक्स। हाँ, तो यहां से जब आप इक्वेट करोगे तो देखिए ये एक्स की टर्म है ना। तो यहां से हम जीरो वाला इक्वेट कैसे करते हैं मैं बताता हूं। अगर मैं यहां पर लिख दूं, ठीक है, कि C0, अगर मैं यहां पर लिख दूं C0 तो ये C0 हो जाएगा m की जगह। अगर मैं जीरो इक्वेट करूं तो मैं यहां पर m इज इक्वल टू अगर जीरो रख दूं, ठीक है, तो ये C0 हो जाएगा। C0 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा k, क्योंकि ये जीरो हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, k-1 हो जाएगा। एंड x की पावर ये कितना हो जाएगा, k-2 हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूं कि अगर x की पावर k-2 का जो कॉफिशिएंट है वो क्या है, तो x की पावर k-2 का कॉफिशिएंट जो होगा वो हम लिखेंगे यहां पर। तो यहां पर सबसे पहले हम लिख देते हैं कि c टर्म ऑफ x की पावर k-2। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आई? देखिए मैं समझा देता हूं कि हमें यहां पर जो लोवेस्ट डिग्री टर्म है उससे हमें जीरो को इक्वेट करना पड़ेगा। इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि यहां से लिखा था हमने कि C0 डज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर C0 इक्वल नहीं है जीरो के तो फिर यहां से हम करेंगे, क्यों? क्योंकि यहां पर अगर मैं m की वैल्यू रखता जाऊंगा, अगर जीरो रख दिया, क्यों जीरो रख दिया, क्योंकि जब आप समेशन देख रहे हो तो समेशन में m इज इक्वल टू जीरो से इनफाइनाइट दे रहा है ना। अगर m इज इक्वल टू जीरो से इनफाइनाइट दे रहा है और जब आप m की वैल्यू रखोगे जीरो तो ये C0 हो जाएगा, और C0 इक्वल नहीं है जीरो के, यहां बोल रहा है ना। इस वजह से हम क्या करेंगे कि इक्वेटिंग करेंगे जीरो लोवेस्ट डिग्री टर्म ऑफ x। मतलब कि ये जो सबसे कम वाले टर्म है x का, इससे हम C0 को कैसे इक्वेट करना है वो मैं आपको बता रहा हूं। तो ये कितना लिखा है, c टर्म ऑफ x k-2। तो अब k-2 हो जाएगा ये, तो इसके अंदर ये क्या बचेगा, तो ये बचेगा C0 एंड k प्लस, तो ये k हो जाएगा एंड ये हो जाएगा k-1, ठीक है, इज इक्वल टू जीरो। अगर ये है तो फिर हम यहां कहेंगे कि k इज इक्वल टू जीरो होगा और k इज इक्वल टू 1 होगा, k की वैल्यू जब हम m इज इक्वल टू जीरो रखेंगे। इसके बाद हम C0 इज इक्वल टू जीरो नहीं लिख सकते क्योंकि हमको पता है कि C0 डज नॉट इक्वल टू जीरो है। इस वजह से यहां से हम क्या करेंगे, C0 डज नॉट इक्वल टू जीरो लिखेंगे और k की वैल्यू जीरो हो जाएगी और k-1 इज इक्वल टू जीरो, तो k इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो ये क्लियर बात हो गई। तो यहां पर छोटी छोटी चीजें समझनी पड़ेंगी। आपको अगर लग रहा है कि इसकी कोई जरूरत नहीं थी तो ऐसा नहीं है, बहुत जरूरत है। ये छोटी छोटी चीजें अगर नहीं समझोगे तो सिर्फ आप रट भी सकते हो और रटने के बाद एग्जाम में आप लिख भी आओगे, लेकिन आप अच्छे टीचर नहीं बन पाओगे अगर आप छोटी छोटी चीजों को समझाओगे नहीं और समझोगे नहीं। तो यहां पर इसीलिए मैंने इक्वेट किया है जीरो को, ठीक है। अब देखिए इतना हो गया। अब इसके बाद अगर m इज इक्वल टू जीरो रखा है तो m इज इक्वल टू 1 भी होना चाहिए। जब हम यहां पर हम समेशन अगर लगा लेते हैं, ठीक है, अगर मैं यहां पर समेशन लगा लूं थोड़ी देर के लिए, यहां पर भी मैं अगर समेशन लगा लूं m इज इक्वल टू जीरो से इनफाइनाइट 2, ठीक है, अगर मैंने यहां पर समेशन लगा लिया तो अब आप यहां पर देखो, यहां पर आप जब देखो कि m इज इक्वल टू 1 रखें, कहां पर, सबसे पहले हम लोवेस्ट डिग्री टर्म को सेटिस्फाई करेंगे, फिर इसके बाद आगे वाले में बढ़ेंगे।
ठीक है, अगर कम नंबर वाला सेटिस्फाई हो जाता है तो फिर बड़े नंबर की टेंशन नहीं रहती है, वो तो ऑटोमेटिक सेटिस्फाई हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप जैसे मैं कह दूं कि अगर 1 है तो 1 को आप अगर नेचुरल नंबर सेटिस्फाई कर दो तो फिर 2 और 3 ये सब चीजें क्या हो जाएंगे, ऑटोमेटिक नेचुरल नंबर बोले जा सकते हैं। इसी तरीके से यहां भी है कि अगर मैं यहां पर इसको सेटिस्फाई कर दूं x की पावर k प्लस m माइनस 2 वाले को, तो फिर ये ऑटोमेटिक सेटिस्फाई हो रहा है। इस वजह से मैं लोवेस्ट डिग्री की बात कर रहा हूं, ना कि इसकी बात कर रहा हूं। अब देखिए यहां पर अगर मैं दोबारा कह दूं कि अगेन, ऊपर से लिखते हैं, ठीक है, कि अगेन इक्वेटिंग लॉन्ग में पूछा जाता है, ये 21 नंबर का होता है ये। ठीक है, तो इस वजह से ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है और इसे आपको अच्छे से आना भी चाहिए, वरना अगर ये छोटी छोटी चीजें आप याद कितना करोगे, आप कहीं ना कहीं तो आप भूल जाओगे ना। अगर याद करोगे तो ये कैसे याद होगा कि यहाँ 2 था कि नहीं था, है ना, तो कंफ्यूजन हो जाएगी। और एग्जाम में 3 घंटे का ऐसा प्रेशर होता है कि वहां पर तो अच्छे को मल्टीप्लाई तक भूल जाता है। ठीक है, तो आप इतनी बड़ी चीजें कैसे याद रखोगे, तो आपको छोटी छोटी चीजें समझनी पड़ेंगी। तो यहां पर चलिए स्टार्ट करते हैं कि अगर ये हो गया तो मैं अगेन लिख दूं यहां पर, अगेन इक्वेटिंग जीरो। ठीक है, अगेन इक्वेटिंग जीरो कब, यहां पर अगेन इक्वेटिंग जीरो लिख दें कि ना लिखें, हाँ लिखते हैं। ठीक है, अगेन इक्वेटिंग जीरो टू नेक्स्ट टर्म, देन अगर मैं यहां पर लिखूं नेक्स्ट टर्म x की पावर, अगर मैं x की पावर जब अगर m इज इक्वल टू 1 रखूं इसमें इक्वेशन 5 में, अगर m इज इक्वल टू 1 रखूं तो ये 1 हो जाएगा, ये k प्लस 1 हो जाएगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो ये तो k हो जाएगा, है ना। तो ये कितना हो जाएगा k, और यहाँ 1 है माइनस 2 है तो k माइनस 1, तो मैं कह सकता हूँ x की पावर k माइनस 1 टर्म ऑफ x की पावर k माइनस 1। मतलब यहां से हमें फिर से जीरो को इक्वेट करना है। अगर मैं m इज इक्वल टू 1 रखूंगा तो x का जो कॉफिशिएंट होगा वो क्या होगा, c का ही टर्म होगा कॉफिशिएंट। तो यहां पर जब हम m इज इक्वल टू 1 रख दिया हमने यहां पर, तो आप यहां देखो कि ये क्या बना, c1 बना, c1 रख दिया, फिर ये कितना बना k प्लस 1 रख दिया, एंड ये कितना हुआ k हो गया, और इज इक्वल टू 0 हो गया। तो अब आप यहां से देखोगे कि k इज इक्वल टू 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। तो k इज इक्वल टू यहां से भी 0 हो रहा है और k इज इक्वल टू यहां से भी 0 हो रहा है। ठीक है, एंड इसके बाद अब हम क्या लिखेंगे यहां से, तो ये भी सेटिस्फाई हो गया। अब देखिए इसके बाद हमें क्या लिखना है यहां से, जब k इज इक्वल टू 0 हो गया है तब हम इस इक्वेशन को कह देंगे कि ये हमारा इक्वेशन 6 है। मान लो कि ये इक्वेशन 6 है क्योंकि हमने इस इक्वेशन को क्या माना था, 5 माना था। ठीक है, तो जब ये मान लिया हमने तो k इज इक्वल टू 0 है, ओके, तब हम कह देंगे कि जो C1 है वो हमारा क्या डिटर्मिनेंट है, C1 इज डिटर्मिनेंट। ये आप लिखना कि C1 इज डिटर्मिनेंट, तब क्या हो जाएगा, अगर C1 इज, यहां पर ऐसे लिखो कि C1 इज इनडिटर्मिनेंट।
डिटरमिनेंट, ठीक है, C1 इज एन डिटरमिनेंट। तो जब आप इस तरीके से लिखोगे तो आप यहां देखो पहले, तो यहां देखो आप कि जो C1k+1k हो गया, ये इक्वेशन 6 हो गया, ठीक है। तब हम यहां पर लिख सकते हैं कि C0 एंड C1 आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट, ये आपको लिखना है। कि हमारा जो C0 और C1 है ये हमारा क्या है, ये हमारा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखिए यहां पर ना हमने C1 इज इक्वल टू 0 लिखा है और ना ही हमने C0 इज इक्वल टू 0 लिखा है। जब हमने इन दोनों को नहीं लिखा है, इस वजह से हमारा C0 और C1 दोनों क्या हो गए, मान लिया कि ये हमारा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं। अब अगर ये हमने कह दिया तो इसके बाद क्या होगा, तो इसके बाद हमें फिर से बात करेंगे किसमें, इक्वेशन 5 जो हमने लिखा था, तो इक्वेशन 5 की फिर से बात करेंगे। तो मैं यहां पर इक्वेशन 5 लिख लेता हूं यहां पर पहले। इक्वेशन 5 हमारा था समेशन m इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट, फिर Cm, फिर k प्लस m एंड k प्लस m माइनस 1 x की पावर k प्लस m माइनस 2 एंड यहाँ माइनस था और समेशन लगा था m इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट, फिर था 2, फिर था यहाँ पर हमारा Cm एंड इसके बाद था k प्लस m माइनस n एंड x की पावर k प्लस m इज इक्वल टू 0 था। ये था कि नहीं था? तो अब यहां पर अगर मैं ये आप लिखते जाना, ठीक है, ये आप लिखते जाना जितना मैं लिखवा रहा हूं, वरना समझ में नहीं आएगा आपको फिर। तो यहां पर देखिए जब ये हमने लिखा तो यहां पर अगेन हम लिखेंगे, अगेन नाउ इक्वेटिंग, अगेन नाउ इक्वेटिंग द जीरो कोफिशिएंट x की पावर, यहां पर हम लिखेंगे इक्वेटिंग द जीरो x की पावर k प्लस m माइनस 2, ठीक है, k प्लस m माइनस 2 इन इक्वेशन 5, इन इक्वेशन 5। काफी बड़ा क्वेश्चन हो गया ये, तो अभी तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये। तो देखिए इसके बाद जब हम इसको इक्वेट करेंगे, k की पावर m माइनस 2 है जैसे, ठीक है, तो इसके बाद अब हम इक्वेट क्या करते हैं, यहां पर करेंगे, ठीक है। तो यहां पर हम अगर इक्वेट करें तो यहां पर क्या आना चाहिए, यहां पर हमारा आना चाहिए k की पावर ये है जैसे, है ना, तो x की पावर k प्लस m माइनस 2, इसको मत समझ लेना आप, याद रखना ये हमारा ये है। तो ये कब होगा, k प्लस m माइनस 2 कब होगा, जब m इज इक्वल टू m माइनस 2 रखोगे। तो चलिए रखते हैं, इसमें नहीं रखना हमें, इसमें रखना है। तो ये हो जाएगा Cm k प्लस m माइनस 1। अब हमको पूरा रख लेना है, क्यों, क्योंकि ये देखिए सेटिस्फाई हो ही गया है। जब ये सेटिस्फाई हो गया है तो इसको हम साथ में लेंगे। जब हमारा छोटा टर्म सेटिस्फाई हो जाए और फिर बड़े टर्म की बात हो रही तो छोटे टर्म को हमें साथ में लेके चलना पड़ेगा। तो ये हो गया एंड ये हो जाएगा 2, फिर Cm माइनस 2 k प्लस m माइनस 2 एंड माइनस n, ठीक है, और x की पावर जो k प्लस m है
तो ये हम यहाँ से अलग कर चुके हैं, x के टर्म को हमने अलग कर दिया है। जब ये हमने अलग कर दिया तो ये इक्वल टू 0 हो गया। तो यहाँ से सी एम की वैल्यू अगर निकालना चाहें तो सी एम की वैल्यू क्या आएगी, ये वहाँ चला जाएगा तो 2 एम माइनस 2 को बाद में लिख लेंगे, पहले लिखते हैं k प्लस एम माइनस 2 माइनस एन, ठीक है, एंड सी एम माइनस 2 ये हो गया। और यहाँ पर लिखेंगे ये अब डिवाइड में चला जाएगा तो k प्लस एम एंड k प्लस एम माइनस 1। इतना समझ में आ गया। तो इसको इक्वेशन हम मान लेते हैं अभी कि ये हमारा इक्वेशन 7 है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमने 6 माना था किसको, जो C1 के टर्म में था कि नहीं था। अब यहां पर देखिए आप कि जब ये लिखेंगे तो इसके बाद हम अगर कह दें कि यहां पर k इज इक्वल टू 0 है, क्यों k इज इक्वल टू, क्योंकि हमने k इज इक्वल टू 0 की वैल्यू दोनों से निकाली थी ना, दोनों से निकाली थी हमने। इक्वेशन 6 जो वैल्यू थी हमारी, ये देखिए, ये जो C0 और C1 दोनों आर्बिट्रेरी कांस्टेंट थे, तो जो C0 की वैल्यू थी ये k और k माइनस 1 एक ही आया था, और एक आया था C1 और ये आया था k माइनस 1 और k इज इक्वल टू 0 और इज इक्वल टू 0। तो इसमें देखिए ये k और ये k दोनों को सेटिस्फाई कर रहा था, k इज इक्वल टू 0 इसको दोनों को सेटिस्फाई कर रहा था। इस वजह से मैं यहाँ पर k इज इक्वल टू अगर 0 ले लेता हूँ, क्योंकि ये दोनों के लिए है, तो ये सेटिस्फाई कर जाएगा। तो ये हो जाएगा 2, फिर ये 0 हो जाएगा तो m माइनस 2 माइनस n, एंड ये हो जाएगा m माइनस 1, फिर ये हो जाएगा m माइनस 2। तो ये इक्वेशन हो गई, ठीक है। तो इसको इक्वेशन हम रख देते हैं 8। एक सेकेंड चेक कर लूँ, नीचे का दिख रहा है ना, चलो साफ दिख रहा है, ठीक है। तो यहां पर देखिए जब ये हमने इक्वेशन 8 मान लिया, तो अब देखिए इक्वेशन 8 हो गया। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे बताओ कि कहां समझ में नहीं आया है, तो वो बताने के लिए आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर से जरूर बताइए कि आपको ये चीज समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर नहीं आ रही है तो फिर मैं और कोशिश करूंगा कि आपको और अच्छे से समझा सकूं, ठीक है। तो देखिए जब इक्वेशन 8 इसको मान लिया, इतनी बात समझ में आ गई, तब हम यहां से अब कहेंगे कि अगर m इज इक्वल टू 2, 4, 6, 8 एंड 10 ऐसे करके इवन नंबर में जाएगा। कहां तक जाएगा ये? 2m माइनस 1 तक जाएगा, क्योंकि यहां पर कुछ भी वैल्यू रखोगे तो वो क्या हो जाएगी? इवन हो जाएगी, क्योंकि जब 2 से कोई भी चीज मल्टीप्लाई होती है तो वो इवन हो जाती है ना। अब देखिए यहां पर ये हो गया, एंड ये वैल्यू जब ये आप सीरीज बना लेना तो फिर दूसरी सीरीज बनाना है आपको, क्या रखकर? जब 3, फिर 3 के बाद 5, 7 एंड 9 ऐसे आप रखोगे, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा आपका 2m माइनस 1। अब काफी लोग मुझसे कहोगे कि यहां पर 0 क्यों नहीं लिया, है ना, एंड यहां पर 1 क्यों नहीं लिया? तो देखिए 1 अगर लोगे तो फिर आपका यहां पर अगर 1 रखोगे तो ये -1 में हो जाएगा, और -1 सेटिस्फाई नहीं करेगा। इस वजह से 3 ही सेटिस्फाई करेगा। m की वैल्यू जो 2 से बड़ी होगी वही सेटिस्फाई करेगा यहाँ पर, और m की वैल्यू या तो 2 यहाँ पर 2 होना चाहिए तो सेटिस्फाई करेगा। तो ये 0 हो जाएगा तो सेटिस्फाई करेगा, लेकिन यहाँ पर निगेटिव टर्म नहीं आना चाहिए कि मैं यहाँ पर 1 लिख दूं अगर, तो 1 -2 हो जाएगा, तो c -1 कभी ये सेटिस्फाई नहीं होते।
इस वजह से मैंने m की वैल्यू 2 से स्टार्ट किया और यहाँ पर m की वैल्यू 3 से। तो ये हमारा इवन नंबर के लिए हो जाएगा और ये हमारा ऑड के लिए हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों के लिए हो जाएगा। तो पहले हम इवन वाले की बात करेंगे यहाँ पर वैल्यू रखकर कि क्या आ रहा है। तो यहाँ पर जब आप इस तरीके से रखोगे तो देखते हैं कि क्या आएगा। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, m इज इक्वल टू 2 रखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, C2 हो जाएगा इज इक्वल टू, फिर यहाँ 2 हो गया, यहाँ अगर 2 रख रहे हो तो ये तो 0 हो जाएगा, तो माइनस n हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 2 एंड ये 2 माइनस 1 1 हो गया, एंड ये हो जाएगा C0। ठीक है, तो आप यहाँ पर इसको अगर आप थोड़ा सा बना के रखो तो ये हो जाएगा 2 की पावर 1 एंड ये माइनस अगर निकाल दूं तो -1 की पावर 1। ठीक है, एंड n, और यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 1 को हम 2 फैक्टोरियल भी लिखते हैं। ठीक है, तो C2 की वैल्यू ये है, एंड चलो अब C3 की वैल्यू यहीं निकालते हैं। C3 तो 3 कब रख, सॉरी 3 क्यों, C4 पहले इवन निकाल रहे हैं ना, तो 4 इज इक्वल टू, तो यहाँ पर जब आप रखोगे तो ये हो जाएगा 2 रखा है तो 2 रखा रहेगा, यहाँ पर 4 रखोगे तो 4 माइनस 2 2 हो जाएगा, एंड ये हो जाएगा -n, और नीचे जाएगा तो ये हो जाएगा 4 और 4 माइनस 1 3, तो यहाँ हो जाएगा 4 इंटू 3, ये हो गया। और Cm-2 तो 4 लिखोगे तो ये हो जाएगा C2 की वैल्यू। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहां पर आप देखो कि यहां C2 की वैल्यू क्या है, ये है C2 की वैल्यू, ये है ये वाली। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हो, लेकिन इसको ना लिखकर आप ये लिखो। ठीक है, C इसकी वैल्यू ऐसे लिखो आप। ठीक है, चलो लिखते हैं, ओके, ये वाली वैल्यू लिखते हैं। ये तो हमने ऐसे रख दिया, ये C2 की ये है, लेकिन अब हम ये वैल्यू रखते हैं। तो ये वैल्यू देखो आप रखो अगर, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, हाँ यहाँ पर C0 भी तो रखोगे, C0 मैं तो भूल ही गया था रखना, C0। ठीक है, इज इक्वल टू, अब यहाँ पर इसकी वैल्यू ये रखोगे तो ये हो जाएगा, पहले ये रख लो 2 माइनस n बटे 4 गुणे 3। ठीक है, और ये देखो C2 की वैल्यू ये है, तो इसको भी हमने मल्टीप्लाई में कर लिया, तो C की पावर 1 -1 एंड n और बटे 2 फैक्टोरियल और C0। देखो अब ये हो गया आपका। तो इसके बाद जब C4 को और थोड़ा सा अच्छे से बनाओगे, थोड़ा सा बना के रखना पड़ेगा ना, क्योंकि सीरीज बनानी है। कहाँ तक बनानी है, 2m-1 तक बनानी है। तो अगर सीरीज अच्छे से बनना आ गई तो हम m-1 2m-1 तक आराम से जा सकते हैं। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर देखो मैं बता दूं, 2 है तो यहाँ से माइनस अगर कॉमन ले लिया जाए तो ये हो जाएगा 2 है, और देखिए एक ये 2 की पावर 1 है, एक ये 2 की पावर 1 है, तो कितना हो गया, 2 की पावर 2 हो गया। अब यहाँ से -1 कॉमन ले लिया और एक ये -1 है, तो यहाँ -1 की पावर 2 हो गया, ये हो गया। अब इसके बाद ये कितना है, n है, तो n रख दिया, और यहाँ जब हमने कॉमन लिया तो ये n-2 हो गया था, तो n-2 हो गया। ठीक है, एंड ये कितना है, ये देखिए 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 मतलब 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल हो गया। अब बचा क्या, C0 बचा, तो C0 रख लिया। तो इतना बनाना तो आ गया होगा। तो देखिए अगर इस तरीके से सीरीज बनती जा रही है हमारी, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, ऐसे अगर जा रही है हमारी तो ऐसे ही हम यहां पर लिख लेंगे C, कहां तक जाना था हमें,
यहाँ 2m तक जाना है हमें, ठीक है, 2m तक जाना है, यहाँ 2m+1 तक जाना है, ये याद रखना। तो C2m, अगर मैं यहाँ तक जाऊँ 2m तक, तो देखिए ये 4 है ना, तो यहाँ 2 की पावर 2 4 में आ रहा है, C2 में 2 की पावर 1 आ रहा है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, ऐसे करके कहाँ कहाँ तक जाएगा, m टर्म तक जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा, ठीक है, ओके। एंड -1 की पावर 2 है, तो C2 में कितना आया था, 2 में आया था 1, ठीक है, एंड 4 में आया था 2, ये वाला, एंड जब ऐसे 2m में जाएगा तो -1 की पावर m आ जाएगा, ओके। अब देखिए C इसमें n, फिर n-2, ऐसे यहाँ सीरीज जो बनेगी तो कैसे बनेगी, n-2, फिर n-2 के बाद n-4, फिर ऐसे ही सीरीज जाएगी कहाँ तक, n-2m-1 तक जाएगी, ठीक है। ये चीज देख रहे हो आप, ये है 2m-1 तक जाएगी, ये यहाँ तक जाएगी, ठीक है। ये चीज 2m-1 तक क्यों जाएगी, क्योंकि आप देखो जब मैं यहाँ पर अगर m = क्या रख दूं, 1 रख दूं C2 लाने के लिए, अगर मैं m = 1 रख दूं तो आप इसमें 1 रख के दिखाओ यहाँ पर लास्ट वाले में, तो देखो क्या आता है सेटिस्फाई करने के लिए, तो ये 2 आ जाएगा, 2 है, फिर यहाँ कितना रखेंगे, यहाँ 1 आ जाएगा ना, तो ये देखिए 2 है, एंड यहाँ 1 आ जाएगा, तो ये भी देखिए 1 लगा है, एंड n है, ये n, और यहाँ पर अगर मैंने 1 रख दिया तो ये तो 0 हो जाएगा, तो ये टर्म 0 हो जाएगा, तो n आ जाएगा, और बटे में बता रहा हूँ क्या आएगा, बटे में आ जाएगा आपका, देखिए 4 है तो 4 फैक्टोरियल आ रहा है, 2 है तो 2 फैक्टोरियल आ रहा है, तो 2m है तो 2m फैक्टोरियल आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी सब लोगों को, तो यहाँ तक कोई दिक्कत आ रही है आपको, नहीं आ रही होगी, ठीक है। तो ये 2m तक पहुंच गए हम, अब हम कहाँ तक पहुंचेंगे, अब हम ऑड नंबर की बात करेंगे, ठीक है। ऑड नंबर में देखते हैं क्या आता है, ठीक है। ऑड नंबर में तो यहां पर ये इवन नंबर तक की बात हो गई, तो ये हम इसको ऐसे बॉक्स में रखे रहते हैं, फिर अब हम निकालेंगे कहां तक, 2m+1 तक। तो सबसे पहले हमें C3, ये m = 3 रखना पड़ेगा, तो इक्वेशन में यहां रख देता हूं जो अभी रखा था, तो Cm = क्या था हमारा, यहाँ था हमारा 2, फिर यहाँ था हमारा k = था +m-2, m-2 था, एंड +n था, ऐसे था, क्या था, m-2 था यहाँ पर, ये सॉरी -2 था, -n था यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि m = ये रख लिया था, एंड यहाँ हो गया था m एंड m-1, ठीक है, और यहाँ था Cm-2, इतना था हमारा, ठीक है। तो इतना क्लियर है हमारा। अब यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे C3 की, तो देखिए जब C3 की रखोगे तो यहाँ पर हम C3 रख दें तो ये हो जाएगा 2, एंड ये हो जाएगा 3-2, तो 1 -n बटे 3 × 2, क्योंकि 3-1 हो जाएगा, एंड यहाँ हो जाएगा 1, ठीक है। इतना क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर इसको कैसे बनाएंगे, इसको देखिए मैं क्या करता हूँ, 2 है, 2 लगा दिया, अब यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया तो -1 रख दिया, एंड ये हो गया n-1 बटे, अब देखिए ये 2 × 2, और यहाँ पर 1 लगा सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल हो जाएगा, हो गया। तो ये हम रखे रहेंगे,
तो ये देखिए इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है। अब यहां पर हम c किसकी निकालेंगे, 5 की। तो c 5, तो ये 2 रखा, 5 माइनस 2 3 माइनस n बटे 5 एंड 4। अब देखिए यहां पर क्या आएगा, c 5 माइनस 2 3 आएगा ना। अब c 3 की वैल्यू यहां से मैं ये रख दूं तो ये हो जाएगा 2 की पावर 1, यहां पर c 1 रख दे, 2 की पावर 1 माइनस 1 की पावर 1 n माइनस 1, ठीक है, बटे फैक्टोरियल 3 एंड ये हो गया c 1। तो देखिए इसको जब आप देखोगे तो ये हो जाएगा, कितने 2 हैं, 2, तो 2 की पावर 2। इसके बाद अब यहां से माइनस अगर मैं कॉमन ले लूं तो ये n माइनस 3 हो जाएगा, n माइनस 3, तो माइनस 1 और एक माइनस 1, माइनस 1 की पावर 2 हो गई। इसके बाद ये हो जाएगा n माइनस 3, तो ये कितना है, पहले n माइनस 1 रख दूं, फिर n माइनस 3 रख दूं, इतना हो गया। इसके बाद अब ये 4 5 3, फिर इसमें 2, फिर इसमें 1, फैक्टोरियल है, तो ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल। इतना क्लियर है। फिर क्या बचा हमारा, c1 बचा, ठीक है। तो ये सीरीज देख लिया आपने किस तरीके से बन रही है। तो इस तरीके से सीरीज बन रही है, 1 है लिखा है, ठीक है। तो इस तरीके से सीरीज बन रही है। तो c3 c5 ऐसे ही हम c किसके निकाल देंगे, 2m प्लस 1 की निकालेंगे। तो यही निकाल दूं मैं, यहां पर देखिए c 2m प्लस 1 जब हम रखेंगे तो देखिए क्या होगा, ये 2 की पावर 1 यहां आ रही है 3 में, 2 की पावर 1 आ रही है, c5 में 2 की पावर 2 आ रही है, फिर c7 में 2 की पावर 3 आएगी। तो ऐसे ही करके कहां तक जाएंगे, 2 की पावर m तक जाएंगे। ऐसे ही देख रहे हो आप, माइनस 1 की पावर 1 3 में है ना, एंड इसमें कितनी आ रही है, माइनस 1 की पावर 2 5 में। ऐसे करके चलता जाएगा तो ये कितना हो जाए, माइनस 1 की पावर m। अब देखो इसमें n माइनस 1, इसमें n माइनस 1, n माइनस 3, तो ऐसे ही चलता जाएगा ये कहाँ तक, n माइनस 1, n माइनस 2, सॉरी n माइनस 3, ऐसे ही ऑड नंबर पे पहुंचता जाएगा और ये हो जाएगा n माइनस 2m माइनस 1 तक, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आया। अब बटे फैक्टोरियल देखो आप, फैक्टोरियल में 5 का निकाल रहा हूं तो 5 फैक्टोरियल, 3 का निकाल रहा हूं तो 3 फैक्टोरियल, तो इसका निकालूंगा तो 2m प्लस 1 आ जाएगा, इसका फैक्टोरियल आ गया। तो यहां पर देखिए 2m यहां तक आ गया, ये 2m प्लस 1, मतलब इवन और ऑड तक पहुंच गए हम लोग, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद अब हम देखेंगे जो हमने इक्वेशन 2 निकाली थी, बाई इक्वेशन 2। बाई इक्वेशन 2 आप नोट्स बनाया होगा, नोट्स में देखो y इज इक्वल टू लिखा है समेसन m इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट, फिर सी m एंड x की पावर k प्लस m। लिखा है कि नहीं लिखा है, लिखा होगा, ठीक है। तो अगर मैं यहां पर k इज इक्वल टू 0 चल ही रहा है हमारा, है ना, यहां पर क्या चल रहा है, k इज इक्वल टू 0 की बात हो ही रही है। तो यहां पर देखो m इज इक्वल टू जब 1 m इज इक्वल टू 0 रखोगे, चलो पहले मैं k इज इक्वल टू 0 की बात है तो ये इक्वेशन आ जाएगा हमारा सी m x की पावर m, ठीक है। अब यहां पर m इज इक्वल टू 0, फिर m इज इक्वल टू 1, फिर m इज इक्वल टू 2, m इज इक्वल टू 3, ऐसी जब आप करते जाओगे, ठीक है, तो सीरीज क्या आएगी। तो देखिए सीरीज में बता रहा हूं क्या आएगी, कहां लिखा जाए, इसकी वैल्यू अब कोई जरूरी नहीं है इसकी, ठीक है। तो यहां पर देखिए सीरीज क्या आएगी, आप सीरीज देखोगे तो यहां पर आएगी y इज इक्वल टू जब आप c0 लिखोगे तो यहां पर c0 आ जाएगा, फिर c1 रखोगे, तो ऐसे एक सीरीज बनती जाएगी। लेकिन हम क्या करते हैं, इवन वाले अलग और ऑड वाले अलग। तो जब c0 रखोगे तो यहां पर 0 और ये x पावर 0 हो जाएगा, ये c0
और x की पावर 0, तो ये 1 हो जाएगा, तो C0 हो गई। प्लस फिर हम 1 रखेंगे तो C1, तो हमें 1 अभी लेना नहीं है, इवन इवन वाले लेने हैं, तो 2 रखोगे तो C2 और x की पावर फिर से 2, तो फिर C4 x की पावर फिर से 4। तो ये कहाँ तक हमें जाना था, ये हमें जाना था 2m तक, तो C2m x की पावर 2m तक पहुंचे कि नहीं पहुंचे, पहुंच गए, है ना। प्लस प्लस लगा दिया। अब ऑड ऑड वाले रखोगे तो यहाँ पर हम रखते हैं 1, तो यहाँ पर हो जाएगा C1 प्लस फिर रखोगे 1, ये रखोगे सॉरी 3 रखोगे यहाँ पर, अब 3, तो ये हो जाएगा C3 x की पावर 3, है ना, और यहाँ पर x की पावर 1 हो जाएगा, प्लस C3 x की पावर 3, फिर C5 x की पावर 5, ऐसे ये जाएगा कहाँ तक, C2m प्लस 1 तक जाएगा, और x की पावर 2m प्लस 1 तक रहेगा। तो ये इक्वेशन बन गई कि नहीं बन गई। अब आप यहाँ पर क्या करोगे कि C0 की वैल्यू नहीं रखना हमें, क्योंकि C0 की वैल्यू आर्बिट्रेरी है, C1 भी आर्बिट्रेरी है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं समझाना चाहता हूँ आपको, ठीक है, ये आपने लिख ही लिया है, ठीक है, तो हम यहाँ पर इसको हटा देते हैं। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा समझते हैं ये, कि इसमें आपको थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि जैसे यहाँ पर आप वैल्यू रखोगे, ठीक है, आप जब वैल्यू रखोगे तो लास्ट में हर जगह C0 आ रहा है ना, इवन वाले में C0 आ रहा है, तो मैं यहाँ से C0 कॉमन ले लूँ कि न ले लूँ, ले लूँ, तो यहाँ 1 आ जाएगा प्लस। तो यहाँ पर जब आप C2 है जैसे, तो यहाँ अब C2 की वैल्यू आप रखोगे तो C0 तो कॉमन हो गया था, तो क्या बचा 2 की पावर 1, है ना, एंड ये क्या है -1 की पावर 1 है, तो ये -1 हो गया, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस आ जाएगा यहाँ, तो ये हो जाएगा 2n अपॉन फैक्टोरियल n, इतना हो गया। एंड फिर क्या लिखा है x स्क्वायर, तो x स्क्वायर हो गया, क्यों, क्योंकि x स्क्वायर तो मल्टीप्लाई में रहेगा ही ना। तो देखिए ये प्लस आ रहा है, माइनस आ रहा है, फिर से यहाँ प्लस आएगा क्योंकि ये इवन है, तो प्लस हो गया। फिर ये कितना आ जाएगा 2 की पावर 2, ठीक है, फिर n एंड n-2 बटे 4 फैक्टोरियल, हुआ कि नहीं हुआ। C0 कॉमन हो गया था, हट गया, लेकिन यहाँ पर x की पावर 4 है तो x की पावर 4 रख दिया। इसी तरीके से ये चलता जाएगा ना। तो यहाँ पर जब चलता जाएगा तो आप यहाँ पर रखोगे प्लस। अब हम कहाँ तक पहुँचेंगे, 2m तक पहुँचेंगे। तो मैंने 2m में भी समझाया था आपको, आप अपने नोट्स में देखो कि 2m है जैसे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2 की पावर m था एंड -1 की पावर m था कि नहीं था, इतना था। और क्या वैल्यू थी, और हमारी थी यहाँ पर n-2 एंड ये कहाँ तक जा रहा था, यहाँ था 2 एंड यहाँ था, सॉरी यहाँ था पहले n-2 n-1 था, ठीक है, इतना था कि नहीं था, यहाँ n नहीं m-1, ठीक है, क्योंकि m की वैल्यू रखेंगे, ये था। और बटे में, और यहाँ पर क्या है x की पावर 2m है तो 2m रख दिया, क्यों, x की पावर सॉरी C0 तो कॉमन हो गया था ना, और यहाँ पर हो गया हमारा फैक्टोरियल 2m। तो इतना समझ में आया आपको, आ गया होगा। अब देखिए प्लस लगा है, प्लस लगा देंगे, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा है, सर दर्द होने लगा होगा आपका, मुझे पता है। तो यहाँ प्लस लगा दिया, तो यहाँ पर देखिए C1 है, तो आप ऑड वाले में देखो हर जगह C1 आ रहा है ना, तो यहाँ पर C1 कॉमन ले लिया, C1 कॉमन ले लिया, तो देखिए पहले हम किसकी वैल्यू रखेंगे, C1 हो गया तो ये सिर्फ x बचा, x रख लिया, प्लस रख लिया। अब C3 की वैल्यू क्या है, C3 की वैल्यू ये है, ये वाली, यहाँ 1 था, यहाँ 1 था,
तो यहाँ पर जब आप रखोगे तो ये -1 की पावर 1 है तो ये माइनस हो गया, माइनस हो गया। अब इसके बाद ये कितना है, 2 है, 2 रख लिया। एंड ये कितना है, n-1 है, n-1 रख लिया। और ये फैक्टोरियल 3 रख लिया। ठीक है, अब C1 कॉमन हो गया था, लेकिन यहाँ पर हमारी x³ है तो x³ रख लिया। ठीक है, ऐसे ही 5 में करेंगे तो प्लस माइनस फिर प्लस आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ 5 में देखो तो 2 की पावर कितना है, यहाँ पर 2 है, ये -1 की पावर 2 है तो ये प्लस हो गया। 2 की पावर 2 रख लिया, फिर n-1 रख लिया एंड n-3 रख लिया। ठीक है, और बटे में फैक्टोरियल 5 रख लिया। इतना हो गया। C1 कॉमन हो गया था, लेकिन हमारे यहाँ पर मल्टीप्लाई x की पावर 5 है तो x की पावर 5 रख लिया। अब इसी तरीके से यहाँ चलते जाएंगे। अब इसके बाद हम किसकी वैल्यू रखेंगे, इसकी वैल्यू रखेंगे। तो ये कितना है, ये m था, ये भी m था कि नहीं था, ये हमारा ब्रैकेट, तो इसको हम रख लेते हैं। तो ये हमारा 2 की पावर m -1 की पावर m एंड ये चल रहा है n-1 n-3 और एंड सो ऑन n-2m-1 ये हो गया। ठीक है, और बटे में 2m + 1 फैक्टोरियल। अब मल्टीप्लाई में क्या है, x की पावर 2m + 1 है कि नहीं है, बिल्कुल है। और C1 कॉमन हो गया था। तो यहां आप देख रहे हो ऐसे, ये सीरीज याद रखना, आप लोग याद क्या रखना, आप लोग प्रैक्टिस में लाना तो याद रह जाएगी। ठीक है, क्या मुझे याद थोड़ा है ये सब, मेरा तो बस ये है कि सॉल्यूशन करता जा रहा हूं, आंसर मेरा आता जा रहा है। तो देखिए ये C1 की वैल्यू ये हो गई, ये C1 ये मतलब मल्टीप्लाई में हो गया, C0 के साथ में ये मल्टीप्लाई। मैंने क्या कहा था आपसे कि C0 और C1 दोनों क्या हैं, आर्बिट्ररी हैं। आर्बिट्ररी बोला था ना, आर्बिट्ररी हैं। तो फिर मैं यहां लिख सकता हूं कि y = C0, इसको मैं मान सकता हूं कि ये u है हमारा, प्लस इसको मैं मान सकता हूं कि C1 ये हमारा क्या है, v है। ठीक है, तो ये हमारी जो इक्वेशन बनी है, ये इक्वेशन हमारी 9 है। और यही इक्वेशन हमारी क्या है कि दिस इक्वेशन इज satisfy equation first and then it's called क्या बोलेंगे इसको, हर्माइट डिफरेंशियल इक्वेशन, एंड इट्स कॉल्ड हर्माइट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो ये देखिए ये हमारी इक्वेशन हो गई। तो ये आपको याद नहीं रखना है, आप क्या करना कि आप 2-4 बार प्रैक्टिस कर लेना। आप प्रैक्टिस कर लोगे ना तो ये जो मैंने सीरीज बनाई है, ये सीरीज आपको बनाना आ जाएगी। क्योंकि ये सीरीज में बहुत झाम होता है, बहुत छोटी छोटी चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपका दिमाग खराब होने लगेगा। ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आपने वीडियो अगर देख लिया है तो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा और आ ही गया होगा। ठीक है, तो ऐसी ही वीडियो अगर आपको देखना है, ठीक है, और इम्पॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन हर साल आता है, हर साल एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है और 21 नंबर का क्वेश्चन होता है, तो ये छोड़ भी नहीं सकते। ठीक है ना, तो ऐसे ही क्वेश्चन को देखने के लिए सबसे पहले तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो, क्योंकि मेहनत बहुत लगती है और आप लोगों के लिए ये मेहनत कुछ नहीं है मेरे लिए। ठीक है ना, कुछ मेहनत नहीं है ये, आप लोगों के लिए मैं और भी मेहनत करूँगा। बस आप क्या करो, वीडियो को लाइक करते रहो, जिससे कि मुझे अच्छा लगे कि हाँ मेरी वीडियो
काफ़ी लोग देख रहे हैं और काफ़ी लोगों को पसंद आ रही है। और सब्सक्राइब जरूर कर लो। सब्सक्राइब करने से क्या हो जाएगा कि जितना भी मैं कंटेंट डाल रहा हूँ, ठीक है, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, और नोटिफिकेशन मिल जाएगी तो आप देख सकते हो आराम से, है ना। तो आप भी वीडियो मिस नहीं करोगे और आप लोगों को काफ़ी अच्छे से हेल्प भी मैं कर पाऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, कुछ नया लेके आएंगे और वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, एंड थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय। खुश रहिए। थैंक यू।